किस्मत कितनी ही अच्छी हो, मेहनत की आग में जलना ज़रूरी है। मंजिल कितनी ही पास हो, कुछ कदम चलना ज़रूरी है। नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस सबक में हम बात करने वाले हैं दर्जा 4 सबक 13 एक दुनिया इनकी भी। ये मज़मून हमारे निसाब में शामिल है और तलबा व तालबात के लिए ये बेहद मुफीद और कारआमद है कि इस सबक के मुतालिक तमाम तर चीज़ें इस वीडियो में आप देख पाएंगे। आप सबसे एक रिक्वेस्ट गुजारिश है कि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को भी फॉलो करेंगे और दीगर वेबसाइट को भी आप लाइक शेयर करते रहेंगे। इस सबक के मुतालिक शुरुआत करने से कबल मैं आपको इत्तला कर दूं, बता दूं कि इस वीडियो में हम जिस मरहले में बात करने वाले हैं वो क्या है। सबसे पहले ये जो सबक आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, एक दुनिया इनकी भी, इसमें मुख्तलिफ पेशावरों, मेहनत कश दर्जात के बारे में इत्तला दी गई है, किस तरीके से वो अपनी मेहनत करने के बाद हमें तमाम तर सहूलियतें फ़राहम करते हैं। ठीक है, हमें तमाम तर सुविधाएं मिलती हैं और ज़िंदगी में वो हमारे नुमाया किरदार अदा करते हैं। तो किन क्या क्या चीज़ें हैं, पहले इस एक दुनिया इनकी भी क्या जो मज़मून है उसका मुताला करेंगे, इसको हम समझेंगे। इसके अलावा जो ख़ास चीज़ें हैं उसको मैंने अंडरलाइन भी किया है, बनाया है। इसके अलावा इसमें पढ़िए और समझिए, मुश्किल अल्फाज के मानी देखेंगे। बहुत सारे अल्फाज हैं जो आपको पहली बार इससे रूबरू होंगे आप। ठीक है, इसके बाद सोचिए और जवाब दीजिए में अगर मुख्तलिफ पेशावर मौजूद ना हो तो क्या हो जाएगा। कश्मीर की मशहूर दस्तकारियाँ कौन कौन सी हैं। 4 पेशावरों के नाम और उनके नाम काम बताइए। इस ज़माने में लोग दस्तकारियों को क्यों भूलते जा रहे हैं। ठीक है, दस्तकारी के माने हस्तकला। आगे है, इन जुमलों को पढ़िए और सबक से 5 फेल तलाश करिए करके अपनी कॉपी में लिखिए। हम पिछले मरहले में भी बात कर चुके हैं। फेल के माने क्रिया यानी वर्ब होता है जिससे किसी काम का करना या होना होता है, उसके मुतालिक भी जानेंगे। नीचे लिखे अल्फाज के मानी लिखकर जुमलों में इस्तेमाल करने हैं और उसके बाद आखिरी जो सवाल है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, उसको 10 जुमलों में लिखना है। तो ये तमाम तर सवालात, मुश्किल अल्फाज और कहानी का जो मेन आंसर है, मकसद है, खुलासा है, वो मैंने अपने तरीके से आपको आसानी हो, सहूलियत हो समझने में सबक को मैंने लिख रखा है। तो बहरहाल इस वीडियो को ज़रूर देखें और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर इस वीडियो को आपने पूरा देखा तो और किसी वीडियो की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो आइए सबक की शुरुआत करते हैं और एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हर शख्स हर काम नहीं कर सकता, बल्कि सबके अलग अलग काम हैं। कोई कपड़े सीता है तो कोई धोता है, कोई बाल काटता है तो कोई मिट्टी के बर्तन बनाता है, कोई कपड़ा बुनता है तो कोई कालीन, कोई लकड़ी का सामान तैयार करता है तो कोई लोहे के छोटे मोटे औजार, कोई जूते बनाता है तो कोई चमड़े का दिगर सामान, कोई घरों में पानी भरता है तो कोई तरह तरह के खाने पकाता है, तो किसी के हाथ से आलीशान इमारतें बनती हैं। आदमी ये सब काम करना चाहता है लेकिन वह अकेला नहीं कर सकता, इसलिए ज़रूरत हुई कि लोग मिलकर आपस में सब काम बांट लें। इन अलग अलग कामों को ही पेशा कहते हैं और लकड़ी के काम करने वाले को बढ़ई या नज्जार कहते हैं। लोहे के काम करने वाला लोहार होता है। सोने चांदी के जेवर बनाता है, सोनार बनाता है और इमारत बनाने वाले को मआमार होता कहते हैं या होता है। घरों में पानी भरने वाला भिस्ती होता है और गलाजत दूर करने वाला मेहतर। जो जूता बनाने वाले को मोची कहते हैं और मिठाई बनाने वाले को हलवाई। इसी तरह और भी बहुत सारे पेशे हैं। तमाम पेशे अपनी अपनी जगह बड़ी अहमियत रखते हैं। अगर मुख्तलिफ काम करने वाले मौजूद ना हों तो रोज़ का रहन सहन दुश्वार हो जाएगा। हमारा पूरा वक्त अपनी मामूली ज़रूरतों को अपने हाथ से पूरा करने में खर्च होगा और हम अपनी बड़ी जिम्मेदारियों को न निभा सकेंगे। सारे काम आपस के लेन देन से चलते हैं। हर शख्स
हर काम के लायक नहीं हो सकता है। बाद आदमी किसी खास काम में महारत पैदा कर लेते हैं, उस काम को वह नहायत उम्दगी के साथ कर सकते हैं, ऐसे लोग कारीगर कहलाते हैं। ख्वाह वह कालीन बाफ हो, मिसाल शाल बाफ हो, गलती हो गई, ख्वाह वह कालीन बाफ हो, शाल बाफ हो, बढ़ई हो या सुनार, ये सब अपना अपना फ़न जानते हैं और उनकी मेहनत और लगन हमारी ज़िंदगी को ज़्यादा आरामदह खुशगवार बनाती है। हमारा देश हमेशा से दस्तकारियों की बदौलत दुनिया भर में मशहूर रहा है। अगर हम चाहें कि हमारे कारीगरों के हाथ की बनी हुई चीज़ें दूसरे मुल्कों में खूब मकबूल हों, तो ये उसी वक्त मुमकिन है जब हम अपने कारीगरों की पूरी कदर करें। बात यह है कि कारीगर खुद से नफीस और कारआमद अशिया नहीं बनाते, उनसे बनवाई जाती है। काम करने वालों का दिल कदरदानों की हिम्मत अफजाई से बढ़ता है। जब हम अपने कारीगरों को दिल खोल कर बढ़ावा देंगे और उनके हाथ का बना हुआ सामान खुद खरीदेंगे, तो दूसरे भी ध्यान देंगे। इस ज़माने में मशीन के काम की रेल पेल है और दस्तकार को लोग भूलते जा रहे हैं, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है। मशीन की बनी हुई चीज़ एकसानियत रखती है और हाथ की बनी हुई चीज़ में खुसूसियत होती है, उसकी बात ही कुछ और है। हमारा कश्मीर अपनी दस्तकारियों के लिए मशहूर है। हमारे शाल, कालीन, गुब्बे, अखरोट की लकड़ी का काम, पेपर माशी का काम अपनी मिसाल आप है। कुछ लोग मेहतर और भिश्ती जैसे आम पेशावरों को हकीर समझते हैं, लेकिन ये उनकी भूल है। ज़रा सोचिए, अगर ऐसे लोग हमारे दरमियान न हो तो हमें कितनी तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा। ये काम बज़ाहिर मामूली और आसान नज़र आते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में उनकी बड़ी अहमियत है और इनकी खिदमत हमारे लिए बड़ी सहूलियतें पैदा करती हैं। हमें काम धंधे के लिए वक्त मिल जाता है और बहुत कुछ तकलीफ से बच जाते हैं। कारीगर हो या दूसरे पेशावर हों, सब की सब शुक्रिया के मुस्तहिक हैं। आइए इस मज़मून के मुतालिक अब हम मुश्किल अल्फाज के मानी को देख लेते हैं। चूँकि हम सभी जानते हैं कि जब तक किसी भी मज़मून टॉपिक्स को के मुश्किल अल्फाज, जो डिफ़िकल्ट वर्ड है, उसको समझिएगा नहीं, ठीक है, तो परेशानी आपकी बनी रहेगी, उस मज़मून का आप नतीजा अखज़ नहीं कर पाइएगा। तो आइए, ये भी ज़रूरी है। तो पेशावर यानी किसी काम का काम करने वाला, किसी किस्म का काम करने वाला। दिगर यानी दूसरा। गिलाज़त यानी गंदगी। आली शान के माने बड़ी शान। शाल बाफ यानी शाल बुनने वाला। फ़न के माने हुनर। आरामदह यानी आराम देने वाला। दस्तकारी यानी हाथ का काम। मकबूल यानी प्यारा या पसंदीदा। कारआमद काम में आने वाला। मअमार के माने इमारत बनाने वाला। भिश्ती के माने पानी भरने वाला। अशिया शय की जमा है जिसके माने होता है चीज़ें। कदरदान यानी कदर करने वाला। हिम्मत अफजाई करना यानी हौसला बढ़ाना। रेल पेल यानी कसरत या ज़्यादती, बढ़ोतरी। एकसानियत यानी एक सा होना। अपनी मिसाल आप होना यानी बेमिसाल होना। गैर मामूली, अपने जैसा कोई और ना होना। हकीर समझना यानी बुरा समझना, कम समझना। बज़ाहिर यानी ज़ाहिर में, देखने में। मुस्तहिक यानी हक रखने वाला, हकदार। तो इस तरीके से हमने मुश्किल अल्फाज के मानी भी देख लिए हैं। अब इस मरहले में जो सवाल जवाब है उसको देखते हैं। अगर मुख्तलिफ पेशावर मौजूद ना हो तो क्या हो जाएगा। दूसरा है कश्मीर की मशहूर दस्तकारियाँ कौन कौन सी हैं। तीसरा, 4 पेशेवरों के नाम और उनके काम बताइए। चौथा, इस ज़माने में लोग दस्तकारियों को क्यों भूलते जा रहे हैं। ठीक है, उसका फेल के मुतालिक है। फिर नीचे लिखे अल्फाज के मानी लिखकर उसके जुमले इस्तेमाल करने हैं और
आप बड़े होकर क्या बनना पसंद करेंगे, 10 जुमलों में तहरीर करिए। तो आइए सबसे पहले इस मजमून का खुलासा आपके दरमियान रखते हैं। सबक 13, एक दुनिया इनकी भी। ये मैंने इस को टॉपिक वाइज, पॉइंट वाइज समझा दिया है ताकि इस मजमून को समझने में आपको कहीं कोई दुश्वारी ना हो। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो और किसी भी वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो एक दुनिया ऐसी भी के मुतालिक जो ख़ास बातें हैं वो आपके दरमियान। पहला, हर शख्स हर काम नहीं कर सकता है। कोई कपड़े बुनता है तो कोई कालीन, कोई लकड़ी के सामान बनाता है तो कोई लोहे के औजार, कोई आलीशान इमारतें बनाता है तो कोई पानी भरता है। इन अलग अलग कामों को ही पेशा यानी ऑक्यूपेशन या व्यवसाय कहते हैं। मैंने तीनों लिख रखा है। ठीक है, दूसरे पॉइंट को देखते हैं। हमारा मुल्क दस्तकारों के हाथ की बनी हुई चीज़ों की बदौलत ही मशहूर रहा है। हमारा मुल्क दस्तकारों के हाथ की बनी हुई चीज़ों की बदौलत ही मशहूर रहा है। इसलिए हमें इन दस्तकारों का दिल से हिम्मत अफजाई करनी चाहिए। मशीन की बनी हुई चीज़ें एकसानियत रखती हैं और हाथ की बनी हुई चीज़ें खुसूसियत रखती है। इसकी बात ही कुछ और है। अब आइए उन पेशावरों के नाम जान लेते हैं जो मुख्तलिफ़ तरह के पेशावर यानी मेहनत कश हमारे माशरे में मौजूद हैं और जो हमारी ज़िंदगी में सहूलियत फ़राहम करते हैं। लकड़ी के काम करने वाला, लोहे के काम करने वाला, सोने और चांदी के जेवर बनाने वाला। तो लकड़ी के काम करने वाले को क्या कहते हैं, बढ़ई या नजार। लोहे के काम करने वाले को लोहार। सोने और चांदी के जेवर बनाने वाले को सोनार। इमारत बनाने वाला यानी मेअमार। घरों में पानी भरने वाला भिस्ती। गिलाजत दूर करने वाला मेहतर। जूता बनाने वाले को मोची। मिठाई बनाने वाले को हलवाई। अब आगे इस मरहले में देखते हैं। पढ़िए और समझिए मुश्किल अल्फाज के माने। मैंने आपको बता दिया, ठीक है, वही चीज़ें मैंने फिर तहरीर कर रखी हैं। अब आइए सवाल और जवाब के मरहले में चलते हैं। और पहला सवाल है, अगर मुख्तलिफ पेशावर मौजूद ना हो तो क्या हो जाएगा। जवाब है पहले सवाल का, अगर मुख्तलिफ पेशावर मौजूद ना हो तो हमें काफ़ी मुश्किलात, दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। दूसरा सवाल है, कश्मीर की मशहूर दस्तकारियों का कश्मीर के मशहूर दस्तकारियाँ कौन कौन सी हैं। कश्मीर के मशहूर दस्तकारियाँ मंदरजा झेल हैं। पहला, शाल, कालीन, अखरोट की लकड़ी का काम और पेपर माशी का काम। तीसरा सवाल है, 4 पेशावरों के नाम और उनके काम बताइए। जवाब, भिस्ती यानी पानी भरने वाला। सोनार जो होता है सोने और चांदी के जेवरात बनाने वाला। बढ़ई या नज्जार लकड़ी के सामान बनाने वाला। मअमार यानी आलीशान इमारत बनाने वाला। ठीक है, अब अगला देखते हैं। सवाल है चौथा, इस ज़माने में लोग दस्तकारियों को क्यों भूलते जा रहे हैं। जवाब है, इस ज़माने में लोग दस्तकारियों को इसलिए भूलते जा रहे हैं कि इससे मुतालिक कारीगरों और कदरदानों को माकूल सहूलियात दस्तयाब यानी मैसर नहीं हो पा रहा है। कदरदानों की हिम्मत अफजाई और लोग दिल खोल कर बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है उन्हें, इस वजह से लोग भूलते जा रहे हैं। आइए अब फेल के मुतालिक मैंने बताया कि ये कवायद का हिस्सा है और इस चीज़ को हमने पिछले मरहले में भी समझा है। बहरहाल फिर से हम इसकी मशक कर लेते हैं। फेल वह कलमा जिससे किसी काम का करना या होना ज़माने के साथ मालूम हो। जैसे माजी में कहा जाए तो वह खेलता था, हाल वह खेलता है और मुस्तकबिल में होगा यानी आने वाले कल के लिए वह खेलेगा। 5 फेल इस सबक के मुतालिक हैं। तैयार करना है, बनाता है, चलते हैं, ध्यान देंगे और बच जाते हैं। अगले मरहले में है, नीचे लिखे अल्फाज के मानी लिखकर जुमले बनाइए। मेअमार यानी इमारत बनाने वाला, तो इसका जुमला है, शहरों में अक्सर बड़े मेअमार मिलते हैं।
غلاظت کے معنی گندگی. اب اس کا جو جملہ ہے، سڑکوں کے کنارے غلاظت سے بچنے کے لیے حکومت کے منصوبے تیار کر رہی ہے. ٹھیک ہے. نجار کے معنی بڑھئی، لکڑی کا کام کرنے والا. نجار پرانے لکڑی کے ٹکڑے کو بھی تراش کر نئے سامان بنا دیتا ہے. مقبول کے معنی پیارا یا پسندیدہ. جملہ ہے اطہر امتحان میں اول آ کر سب کا مقبول بن گیا. اگلا لفظ ہے آرام دہ، آرام دینے والا. جملہ ہے ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ اولاد آخرکار آرام دہ ثابت ہو. اب آئیے آخری مرحلے میں ہم ہیں، اور امید کرتے ہیں اس ویڈیو کو آپ لائک کر چکے ہیں. شیئر ضرور کریے گا لنک کو، اور اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے گا. آئیے آخری سوال کو دیکھتے ہیں. آپ بڑے ہو کر کیا بننا پسند کریں گے؟ 10 جملوں میں تحریر کریے، لکھیے. تو اس طریقے سے میں نے تحریر کر رکھا ہے تاکہ ہمارے طلبہ و طالبات کو، ہمارے اساتذہ کرام کو بتانے یا سمجھانے میں اس سبق کے متعلق کوئی دشواری پیش نہ آئے. بڑے ہو کر ایک استاد معلم بننا پسند کریں گے. دوسرا جملہ ہے ایک اچھا استاد وطن کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے. تیسرا جملہ ہے ماں باپ کے بعد اگر کسی کو خاص مقام حاصل ہے تو وہ استاد، ٹیچر یا معلم ہی ہے. اگلا ہے ہم اپنے طلبہ و طالبات کی رہنمائی کریں گے. استاد صرف پڑھاتا ہی نہیں ہے بلکہ سبھی کے رہنمائی بھی کرتا ہے. اگلا جملہ ہے ہم بچوں کو اردو نصاب کے علاوہ بچوں کی زندگی کے بنیادی اصول بھی بتائیں گے. اگلا ہے ہم درجے میں کمزور بچوں کو ہر ممکن صحیح راہ پر لانے کی کوشش کرتے رہیں گے. اگلا جملہ ہے استاد کے ذمے بچوں کو درست مطالعہ کی خواہش کریں گے. استاد کے ذمے بچوں کو درست مطالعہ کی خواہش کریں گے. ٹھیک ہے. اور نواں جملہ ہے جب درجے میں سبق کے علاوہ عظیم رہنماؤں کے قصے بھی سنائیں گے. طلبہ کی ترقی کے لیے ہمیشہ مددگار طریقہ رویہ اختیار کریں گے. اس وقت میں ہم نے مضمون ایک دنیا ان کی بھی سے متعلق تمام تر سوالات، اس کے سبق کے خلاصہ اور چیزوں کو جو اس کی سبق کے متعلق آئے تھے، سب چیزوں کو اس ویڈیو میں ہم نے تیار کیا، بنایا ہے. ویڈیو کو بنانے میں بہت ساری محنت کرنی پڑی ہے. تو آپ کو یہ ویڈیو مجھے امید ہے کہ اچھا لگے گا اور آپ اگلے ہمارے ویڈیوز کو بھی دیکھ پائیں گے. تو اس کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے. بہت بہت شکریہ.